तो आज के इस एडिटोरियल में बात की गई है कि भाई जो भी ये खाड़ी देश है ना, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये जो भी मतलब जैसे कि दोहा और ये अबू धाबी और दुबई में जो भी भारतीय लोग काम करते हैं ना, तो वो क्या है कि इस वैश्विक महामारी के चलते, इस कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। तो उन्हीं के संबंध में आज का एडिटोरियल जो है चर्चा करता है। क्या कि इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन, कि भारत जो कुछ कर सकता है वो उसको ज़रूर करना चाहिए टू हेल्प, मदद करने के लिए द माइग्रेंट वर्कर्स, कि भाई जो भी प्रवासी लोग हैं, यानी कि जो भी भारत के लोग हैं जो कि इन गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने गए हुए हैं और इस कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं, तो उनकी मदद करने के लिए भारत जो कुछ भी कर सकता है भारत को करना चाहिए। स्ट्रेंडेड इन वेस्ट एशिया, स्ट्रेंडेड का मतलब होता है फंसे होना, इन वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया में, है ना। तो इन्हीं देशों की बात की गई है कि भाई ये जो भी देश है ना हमारे, सऊदी अरब है या संयुक्त अरब अमीरात है ना, कतर वगैरह जो भी हैं, इन देशों के लिए कहा गया है कि भाई इन देशों में जो भी भारतीय लोग फंसे हुए हैं, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो उनकी मदद करने के लिए भारत जो कुछ कर सकता है वो भारत को करना चाहिए। आगे देखते हैं कि अराउंड 8 मिलियन पीपल, लगभग 80 लाख लोग इन द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, तो ये इन द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज है ना, कि भाई ये जो भी खाड़ी देश हैं उन देशों में जो काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट ये बनाते हैं, यानी कि ये जो भारत के इतने लोग हैं ना निर्मित करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक कोहोर्ट। कोहोर्ट का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो जत्था या फिर दस्ता या फिर दल, है ना, दल कह सकते हो आप, कोहोर्ट का मतलब दल, अमॉन्ग इंडियन डायस्पोरा। और ये जो शब्द आया ना डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी लोग। जैसे कि भारत के कुछ लोग हैं वे जाके अमेरिका में या फिर आप कह सकते हो संयुक्त अरब अमीरात में जो है काम कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एक तरीके से डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। अमॉन्ग इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड मतलब कि भारत में जो भी काम करने वाले लोग विश्व में फैले हुए हैं, यानी कि भारत के जो भी लोग पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, भारत के वे समुदाय जो कि पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, तो उनका एक महत्वपूर्ण घटक जो है वो कहाँ पर है, यानी कि उनका एक महत्वपूर्ण घटक जो है, यानी कि काफ़ी हद तक जो लोग हैं, एक पर्याप्त मात्रा में जो लोग हैं वो कहाँ हैं, वो हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। अराउंड 50% ऑफ देम आर अनस्किल्ड, यानी कि ये जितने भी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं ना भारत से, उनमें से 50% जो लोग हैं उनके पास किसी भी तरह की स्किल नहीं है ना, किसी भी तरह की एक तरीके से बिना स्किलफुल वर्कर नहीं है वो। एंड अनदर 30% आर सेमी स्किल्ड, और 30% जो लोग हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत आता है ना। ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ 20% ऑफ देम आर स्किल्ड। देखो स्किल का मतलब है कि भाई कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा निपुण व्यक्ति हैं वो, यानी कि उनको अच्छा वेतन मिलता है अच्छा खासा। इसके अलावा ये जो 50% और 30% के लिए कहा गया है ना कि अनस्किल्ड हैं या फिर सेमी स्किल्ड हैं, यानी कि भी एक तरीके से बेचारे मजदूर लोग हैं वो। तो ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी मतलब एक अल्पसंख्यक है, लगभग 20% मान लो, ऑफ देम आर स्किल्ड एंड ल्यूक्रेटिवली एम्प्लॉयड। ल्यूक्रेटिवली इसका मतलब है एक तरीके से कि भाई जिनको अच्छा खासा पैसा मिलता है ना, ल्यूक्रेटिवली का मतलब है एक तरीके से लाभपूर्वक, है ना, इन ए वे दैट प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ मनी, है ना। तो यानी कि बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लो कि 20% लोग हैं जो कि एकदम स्किलफुल वर्कर हैं, जिनको कि अच्छा खासा वेतन मिलता है। बट ऑल दीज माइग्रेंट वर्कर्स टुगेदर फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडिया टाइज विथ द रीजन। बट ऑल दीज माइग्रेंट वर्कर्स, लेकिन ये जो सारे की सारे प्रवासी जो एक तरीके से मजदूर हैं या फिर जो काम करने वाले लोग हैं, ये टुगेदर फॉर्म ये बनाते हैं, निर्मित करते हैं द बैकबोन ऑफ इंडिया टाइज। देखो बैकबोन का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, या फिर बैकबोन का मतलब आप कह सकते हो सहारा, है ना। फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडिया टाइज विथ द रीजन। टाइज का मतलब है यहाँ पे संबंध, इंडिया टाइज का मतलब है इंडिया के संबंध, कि भाई इंडिया के जो संबंध है ना इस खाड़ी क्षेत्र के साथ या खाड़ी के देशों के साथ, तो एक ये जो लोग हैं एक तरीके से बैकबोन का काम करते हैं, ये एक तरीके से एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, ये भारत और ये जो खाड़ी देश हैं इनके संबंधों को एक बहुत ज़बरदस्त आधार प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं कि देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ नियरली 40%, देयर कंट्रीब्यूशन कि भाई ये जो लोग यानी कि भारत के ये जो लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, इनका योगदान, देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ नियरली 40% ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस। अब इसको शब्द को ध्यान देना, फॉरेन यानी विदेशी, एक्सचेंज रेमिटेंस, है ना। इस रेमिटेंस शब्द का मतलब क्या होता है, इस रेमिटेंस शब्द का मतलब होता है भेजी हुई रकम,
मनी दैट इज सेंट बाय ए फॉरेन वर्कर बैक टू देयर ओन कंट्री। जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, वह आप कह सकते हो कि भाई जैसे वो क्या है, सऊदी अरब में काम कर रहा है, तो वहाँ से वो जो पैसा भारत को भेजेगा ना, है ना, जो पैसा एक्सचेंज किया जाएगा एक तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे, उस भेजी हुई रकम को रेमिटेंस बोलेंगे। तो कुल मिला के ये जो व्यक्ति है ना, एक तरीके से विदेशों से एक तरीके से जो भी पैसा भारत में आता है ना, जो भी रकम विदेशों से भारत में भेजी जाती है, तो उसका 40% इस क्षेत्र से आता है। ये डिटेल बात करना चाह रहा है। तो ये जो इनका रेमिटेंसेस है टू इंडिया, जो कि भारत को भेजा जाता है, इज़ क्रिटिकल टू इट्स इकोनॉमी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही क्रिटिकल है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, है ना। यानी कि ये जो पैसा आता है, ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल प्ले करता है। देयर लेबर इज़ वाइटल फॉर द जीसीसी इकोनॉमी। देयर लेबर, अब देयर लेबर का मतलब है कि भाई ये जो लोग हैं, इनका जो श्रम है, इनकी जो मेहनत है, इज वाइटल, वाइटल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, फॉर द जीसीसी कंट्री। अब ये जो एक तरीके से ये जो अरब कंट्रीज़ है ना, इनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी भारत के ये जो मजदूर लोग हैं, इनका योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद नो ऑप्शन ऑफ असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है? असिमिलेशन का मतलब होता है समावेश, यानी कि मिल जाना, है ना, एक तरीके से कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए पार्ट। जैसे भारत के लोग हैं, वे अमेरिका गए और अमेरिका के लोगों के साथ ही घुल मिल गए, उन्हीं का एक हिस्सा बन गए, तो उसको इस मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं असिमिलेशन। विद नो ऑप्शन ऑफ असिमिलेशन इनटू देयर होस्ट कंट्रीज। होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, है ना। तो यानी कि एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो भारत के लोग जो कि खाड़ी देशों में रहते हैं ना, तो ये मतलब मिल नहीं पाए वहाँ के लोगों से ना, उनका मिलाव नहीं हो पाया। विद नो ऑप्शन, ये विकल्प इनके पास नहीं है कि इन लोगों के साथ मिल जाए, है ना, एक हो जाए। विद नो ऑप्शन, इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि इन लोगों के साथ जाके मिल जाए, एक हो जाए, है ना, कि वहाँ की नागरिकता ले ले, उन्हीं के साथ मिल जाए। तो विद नो ऑप्शन ऑफ असिमिलेशन इन टू देयर होस्ट कंट्रीज, देयर लिंक टू द होम कंट्रीज रिमेन्स इंटैक्ट। देयर लिंक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इनके पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि यहाँ पे गए खाड़ी देशों में और इन्हीं के साथ में मिल गए। तो ये जो भारत के लोग हैं, इनका जो कनेक्शन है, इनका जो लिंक है टू होम कंट्रीज, होम कंट्रीज का, होम कंट्री का मतलब है यहाँ पे भारत के साथ इनका जो कनेक्शन है, रिमेन्स इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है अखंड, कंप्लीट एंड इन द ओरिजिनल स्टेट। तो यानी कि भारत के साथ ये जो इनका लगाव है, भारत के साथ जो इनका कनेक्शन है, वो पूरा की पूरी तरीके से एकदम मजबूत या एक तरीके से अखंड बना हुआ है। अनलाइक इंडियन इमिग्रेंट्स टू द वेस्ट, अनलाइक इंडियन इमिग्रेंट, अगर अब हम बात करें ना कि भाई पश्चिम के देशों में जो हैं, यानी कि भारत के लोग जो कि पश्चिम के देशों में चले गए, जैसे कि भारत के लोग हैं वे अमेरिका में चले गए ना, इमिग्रेंट्स का मतलब है कि भाई भारत के लोग जो कि वहाँ पर जाके चले गए हैं ना, एक तरीके से अमेरिका में चले गए हैं ना, और उन्हीं के साथ में मिल गए, तो उनकी बात अलग है, और ये जो खाड़ी के जो देश हैं, इनकी बात अलग है ना। यानी कि भारत के लोग जो कि पश्चिम देशों में जाके, ये तो इनका तो क्या है, असिमिलेशन हो जाता है, मिल जाते हैं वे, लेकिन ये जो खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं, इनका भारत के साथ कनेक्शन अखंड बना रहता है। ये डिटेल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम। वास्ट मेजोरिटी का मतलब है कि भाई विशाल संख्या, मेजोरिटी का मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में, वास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम हु आर ऑन सब्सिस्टेंस, हु आर ऑन सब्सिस्टेंस वेजेस। वेजेस का मतलब एक तरीके से आपकी मजदूरी, है ना, आपकी तनख्वाह, है ना, आपका वेतन। सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस का यहाँ पे मतलब है एक तरीके से गुजारा, है ना, बस मतलब इतना कमा लेते हो, आपके किसी तरह से काम चल जाता है, गुजर बसर हो जाती है, किसी तरह से निर्वाह हो जाता है, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस, है ना। तो सब्सिस्टेंस वेजेस का मतलब हुआ कि बस इतनी सी मजदूरी मिलती है जिससे आपका गुजर बसर हो पाता है, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस वेजेस। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो भी लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो बस इतना कमा पाते हैं कि किसी तरह से उनकी गुजर बसर हो जाती है ना। तो उन लोगों को आर फेसिंग अ टफ सिचुएशन, उन लोगों को बड़ी ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति उनके सामने है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन है उनके सामने। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के चलते, के परिणाम स्वरूप। इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि भाई ये जो कोरोना वायरस महामारी है, इसके चलते वे लोग जो कि मतलब बहुत थोड़ा कमा पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको जो उनकी परिस्थिति जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं कि फ्रॉम द लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द लिटिल, है ना। द लिटिल का अब यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी सूचना हमारे पास मिल सकती है ना, जो पूरी की पूरी सूचना हमारे पास अवेलेबल है उस सूचना के अनुसार। अब देखो यहाँ पर द लिटिल की जगह अगर लिखा होता ना ए लिटिल, है ना, तो इसका मतलब है कि भाई जो थोड़ी बहुत सूचना हमें मिल पाई है,
यहाँ पे लिखा होता लिटिल कि भाई कुछ भी मतलब मिली नहीं है सूचना एक तरीके से ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द लिटिल कि जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हमारे पास हो सकी है, जिन भी स्रोत से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के अनुसार, उस पूरी की पूरी सूचना के अनुसार इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है दैट इंडियंस आर बैडली हिट बाय द डिसीज़, कि भाई जो भी भारतीय लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं ना वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस बीमारी से ना, दैट ऐसा प्रतीत होता है दैट इंडियंस आर बैडली हिट बाय द डिसीज़, कि भाई ये जो भारतीय हैं वह बुरी तरीके से इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। आगे देखते हैं कि लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस मेक इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर देम। अब देखो कि भाई वहाँ पर जो भी लोग, ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि वे बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं ज़्यादातर लोग। तो उन मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के लिए लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, कि भाई जिन क्षेत्रों जिन परिस्थितियों में वो काम करते हैं ना, जिन परिस्थितियों में रहते हैं और जिन परिस्थितियों में वे काम करते हैं, तो वे परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं उनके लिए। मेक इट एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, डिफ़िकल्ट फॉर देम, तो उनका जो एक तरीके से रहने का और उनका जो काम करने का वातावरण है ना, तो यह वातावरण उनके लिए और भी ज़्यादा दुख, और भी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देता है टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग और टू गेट ट्रीटमेंट इफ़ इन्फेक्टेड, कि भाई उन लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है ना, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी बना के रखना है ना, लोग बाग जब एक दूसरे से दूर रहते हैं ना, मिलते नहीं आपस में, तो उसको बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। और गेट ट्रीटमेंट इफ़ इन्फेक्टेड, कि भाई ये जो मज़दूर लोग हैं जो कि इन खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, अगर इनमें से अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए ना, अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए व्यक्ति, तो उसको ट्रीटमेंट पाने के लिए है ना, या फिर उसको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रहने की और जो काम करने की परिस्थितियाँ हैं ना वो ठीक नहीं है ना। हो सकता है भाई वहाँ पर जो है बिल्कुल जैसे कि गरीब लोग या मजदूर लोग रहते हैं ना छोटी छोटी झोंपड़ियों में या फिर छोटे मोटे घरों में और बहुत ही पास पास रहते हैं ना, तो उनके लिए क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना या फिर अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो ट्रीटमेंट ले पाना बहुत ही मुश्किल है। मैनी ऑफ देम सफ़र फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, कि भाई काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, इन लोगों में ये झेल रहे हैं ना, सफ़र का मतलब है झेलना, भुगतना है ना, सफ़र फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, कि भाई कई लोगों को पहले से ही, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से होना, पहले से मौजूद होना, मेडिकल कंडीशंस, कि भाई इनमें से काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी जो मेडिकल कंडीशन है ना वो पहले से ही ख़राब है ना, एंड आर यूज्ड टू, और ये जो लोग हैं इनको आदत है यूज टू प्रोक्यूरिंग, प्रोक्यूरिंग का मतलब है यहाँ पे, प्रोक्यूर का मतलब प्राप्त करना, मेडिसिन फ्रॉम इंडिया, यानी कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, ये जो मजदूर लोग हैं ना जो कि इन खाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो इनको पहले से ही काफ़ी सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, और इन स्वास्थ्य समस्याओं के चलते ये जो इलाज प्राप्त करते हैं ना ये भारत से ही लेते हैं उस ट्रीटमेंट को, आर यूज्ड टू प्रोक्यूरिंग मेडिसिन फ्रॉम इंडिया विच इज़ नाउ इम्पॉसिबल, और कोरोना वायरस के चलते अब ये असंभव है कि ये लोग जिनको कि पहले से ही स्वास्थ्य समस्याएं हैं ये भारत से जो है ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकें। वास्ट सेक्टर्स मतलब एक विशाल जो वास्ट सेक्टर, एक विशाल जो क्षेत्र है ना ऑफ द इकोनॉमी आर शट, यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है ना, यानी कि आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं। रेंडरिंग मैनी ऑफ देम जॉबलेस, रेंडर का मतलब होता है बना देना, तो ये जो अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियां जो बंद पड़ी हुई है ना, इन्होंने इन बंद आर्थिक गतिविधियों ने काफ़ी सारे लोगों को जॉब रहित बना दिया है, यानी कि उनके पास कोई जॉब नहीं बची है। थाउजेंड्स आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, काफ़ी सारे लोग ये जो काम करते हैं ना वहाँ पर, उनके पास काफ़ी सारे लोगों के पास दस्तावेज नहीं है ना, बिना दस्तावेजों के हैं काफ़ी सारे लोग, थाउजेंड्स हज़ारों की तादाद में हैं, आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास जो है कोई दस्तावेज वगैरह नहीं है ना। इसके अलावा दुबई, अबू धाबी एंड दोहा बीइंग इम्पोर्टेंट ट्रांजिट फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल, कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरीके से ट्रेवल होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन होता है उसके मुख्य मार्ग हैं, उसके मुख्य ट्रांजिट हैं कौन कौन से, कि भाई यहाँ से आते जाते हैं, यानी कि जो भी लोग भारत से ये जो जाते हैं ना, या फिर विदेशों से जो भी लोग दुबई में, अबू धाबी में और ये जो दोहा, ये 3 मुख्य पॉइंट हैं, यहाँ से लोगों का जो है एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये मुख्य स्टेशन है एक तरीके से। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ट्रेवलर्स और ऑल्सो स्टक इन द रीजन,
थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स, हजारों की तादाद में ये जो भारतीय ट्रैवलर्स हैं, यानी कि भारतीय जो एक तरीके से परिवहन करने वाले लोग हैं, आर ऑल्सो स्टक, स्टक का मतलब ही फंसे होना, इन द रीजन, कि हजारों की तादाद में भारतीय लोग जो है ना वो भी इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इंडिया कैन नॉट एबंडन, एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, देम टू देयर हेल्पलेस फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य, हेल्पलेस यानी बिल्कुल असहाय अवस्था। तो भारत जो है उन्हें भाग्य के भरोसे असहाय अवस्था में नहीं छोड़ सकता। इट मस्ट वर्क क्लोजली विथ गवर्नमेंट्स ऑफ द रीजन टू ब्रिंग देम सक। अभी जो शब्द लिखा हुआ है ना सक, इसको अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी बहुत पहुंचते हैं, इसे सिनोनिम एंटोनिम में भी बहुत ज़्यादा आता है। इस सक शब्द का मतलब होता है राहत या फिर एक तरीके से परेशानी में सहायता, है ना। तो क्या एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है कि भारत को, इट मस्ट वर्क, भारत को बहुत ही निकटता के साथ ये जो खाड़ी देश हैं इनकी जो सरकार है इनके साथ जो है बातचीत करनी चाहिए, टू ब्रिंग देम सकर, ताकि ये जो भारतीय लोग हैं इनको राहत पहुंचाई जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ नर्चर्ड, नर्चर का मतलब होता है एक तरीके से पल्लवित, पोषित करना, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नर्चर्ड गुड रिलेशंस विथ ऑल रूलर्स ऑफ रीजन, कि भाई ये जो खाड़ी देश के जो क्षेत्र हैं इनके जो भी रूलर्स हैं, है ना, इनके जो भी एक तरीके से शासन करने वाले, एक तरीके से इनके जो मुख्य एक तरीके से जो नेता हैं ना, इन नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने अच्छे संबंध विकसित करने की कोशिश की है ना, अच्छे संबंध विकसित किए हैं। बट लेकिन द ऑन गोइंग क्राइसिस, ऑन गोइंग का मतलब ये जो वर्तमान में जो जारी है, क्राइसिस यानी संकट, यानी कि ये जो कोरोना वायरस का जो संकट वर्तमान में जारी है, इज टेस्टिंग द इंड्योरेंस ऑफ इंडिया टाइज विथ सम ऑफ द GCC कंट्रीज। टेस्टिंग का मतलब है परीक्षण, इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब है कि भाई भारत का जो संबंध है इन खाड़ी देशों के साथ, उन संबंधों में कितनी मजबूती है, कितना स्थायित्व है ना, उसका परीक्षण का दौर है ये, है ना। इज टेस्टिंग द इंड्योरेंस ऑफ इंडिया टाइज विथ सम ऑफ GCC कंट्रीज, कि भाई ये कुछ जो खाड़ी देश हैं, इन खाड़ी देशों के साथ भारत का मजबूती कितनी है, भारत का स्थायित्व कितना है, उसका परीक्षण का दौर है ये। द UAE गवर्नमेंट हैज सेड, कि भाई ये जो UAE है ना, इस सरकार ने क्या कहा है, इट माइट रिवाइज करंट पार्टनरशिप्स कंसर्निंग लेबर रिलेशंस। इट माइट, UAE की सरकार ने कहा है कि वह कर सकती है, माइट यहाँ पे क्या कर सकती है, वह दोबारा से देख सकती है, दोबारा से संशोधित कर सकती है, दोबारा से देख सकती है क्या, करंट पार्टनरशिप कंसर्निंग लेबर रिलेशंस, कि भाई ये जो मजदूर से जुड़े हुए जो रिलेशंस हैं ना, कि भाई किसी देश के मजदूर अगर UAE में काम करते हैं तो UAE की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इन लोगों के लिए बना रखी है, तो उन पॉलिसीज़ को UAE की सरकार दोबारा से देख सकती है ना, विथ नेशंस रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग मतलब इनकार करते हुए, मना करते हुए, टू कॉपरेट विथ मेजर्स, टू कॉपरेट विथ मेजर्स का मतलब है उपाय, टू रिपेट्रिएट, रिपेट्रिएट का मतलब होता है किसी को उसके देश वापस लो, स्वदेश भेजना, किसी व्यक्ति को उसके देश वापस भेजना, उसको बोलते हैं रिपेट्रिएट। प्राइवेट सेक्टर एक्सपेट्रिएट, और ये जो शब्द है ना एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि अपने देश से बाहर नौकरी करता हो, हु विश टू रिटर्न होम। तो यही एडिटोरियल यहाँ से यहाँ करना चाह रहा है कि भाई जो कुछ एक्सपेट्रिएट हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति है ना, तो यानी कि आप समझ लो कि भाई जो भारत का व्यक्ति है जो कि UAE में नौकरी कर रहा है, अब वह अपने देश आना चाहता है, यानी कि भारत लौटना चाहता है, तो UAE की गवर्नमेंट जो है क्या प्लान कर रही है, वह जो है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी जो उसने की हुई है ना भारत के साथ, तो भारत के साथ जो साझेदारी की हुई है कि भाई जो भी लेबर रिलेशंस है ना, कि जो भी मजदूर लोग हैं भारत के वे UAE में काम करते हैं, तो उनके लिए जो पॉलिसीज़ बनी हुई है, तो UAE गवर्नमेंट जो है उन पॉलिसीज़ पर पुनर्विचार करने की कोशिश कर रही है, और वह पुनर्विचार करते हुए ये मना करना चाहती है, वो क्या कहना चाहती है UAE गवर्नमेंट, कि हम जो है कॉपरेट नहीं करेंगे, हम जो है सहयोग नहीं करेंगे, हम जो है उन उपायों को नहीं अपनाएंगे। कौन से उपाय, जिन उपायों के तहत कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो अपने देश वापस लौटना चाहता है तो उसको वापस भेजा जाता है। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। द कंट्रीज एम्बेसडर, UAE के जो दूत हैं, है ना, एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, टू इंडिया, UAE के भारत के लिए जो राजदूत हैं ना, जिनका कि नाम है अहमद अल बन्ना, हैज़ प्रोमिस्ड, इन्होंने क्या वादा किया है, ओनली दोज हु आर टेस्टेड नेगेटिव फॉर द वायरस वुड बी रिपेट्रिएटेड। इन्होंने ये कहा है, भारत ये जो एक तरीके से UAE के जो राजदूत हैं भारत के लिए, इन्होंने सिर्फ ये प्रॉमिस किया है, हैज़ प्रॉमिस्ड,
कि भाई सिर्फ वे लोग, ओनली दोज हु आर टेस्टेड नेगेटिव फॉर द वायरस, जो कि कोरोना वायरस के टेस्ट में नेगेटिव पाए जाते हैं, वुड बी रेपेट्रिएटेड, सिर्फ इनको ही जो है भारत भेजा जाएगा, वुड बी रिपेट्रिएटेड, है ना। तो ये देखो, ये यूएई की ये है पॉलिसी कि उनका कहना है कि सिर्फ वे लोग जो कि कोरोना वायरस में नेगेटिव आते हैं, सिर्फ उनको ही जो है भारत भेजा जाएगा, ओनली वुड बी रिपेट्रिएटेड। आगे देखते हैं कि सम ऑफ दीज माइग्रेंट्स वांट टू बी इवैक्यूएटेड, सम ऑफ दीज माइग्रेंट्स वांट टू बी इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएट का मतलब है कि भाई किसी जगह को छोड़ देना, है ना, खाली कर देना, है ना। वाइल मेनी माइट वांट टू रिमेन वेयर दे आर। अब एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि कुछ जो इनमें से कुछ जो माइग्रेंट्स हैं ना, भारत के कुछ माइग्रेंट्स जो यहाँ पर हैं, कुछ तो चाहते हैं वे जगह को छोड़ देना चाहते हैं, वे निकल के भारत में आना चाहते हैं, और कुछ वहीं बने रहना चाहते हैं ना। वाइल जबकि मैनी काफ़ी सारे लोग जो हैं, माइट वांट काफ़ी सारे लोग जो है इस बात को चाह सकते हैं कि भाई हम तो यहीं बने रहना चाहते हैं। पिनाराई विजयन, कौन है पिनाराई विजयन? उन्हीं के लिए आगे कहा गया है द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, केरल के मुख्यमंत्री। विच इज होम, अब केरला के लिए कहा गया आगे विच, है ना, विच इज होम टू मोर देन 2 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स इन द गल्फ, यानी कि केरला के 2 मिलियन से भी ज़्यादा, है ना, यानी कि केरल के 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, है ना। ये डिटेल कहना चाहता है कि विच इज होम, कि भाई केरल के लोग हैं वो खाड़ी देशों में काम करते हैं ना, तो केरल जो है उनका घर है। विच इज होम टू मोर देन 2 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स इन द गल्फ। तो क्या कहा है उन्हें पिनाराई विजयन? अब देखो फिर दोबारा से आओ, हैज सेड, है ना, पिनाराई विजयन हैज सेड द स्टेज इज प्रिपेयर्ड, कि भाई केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ये कहा है कि केरल जो है तैयार है, इज प्रिपेयर्ड टू रिसीव रिटर्नीज, कि भाई जो भी लोग लौटना चाहते हैं ना, तो उनका स्वागत करने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए जो है केरल तैयार है। एंड प्रोवाइड देम केयर, और उनको जो है केयर, है ना, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केरल तैयार है। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पंजाब हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन द गल्फ, कि यूपी, बिहार और पंजाब हैव ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन द गल्फ। तो यूपी से, बिहार से और पंजाब से भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है इन लोगों का भी, जो कि इन खाड़ी देशों में काम करता है। यानी कि यूपी, बिहार और पंजाब के भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि खाड़ी देशों में मजदूरी करते हैं या काम करते हैं। द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव, द सेंटर मस्ट मतलब केंद्र सरकार को जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? टेक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेनी चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, है ना। टू ब्रिंग टुगेदर स्टेट गवर्नमेंट्स, कि भाई केंद्र सरकार को इस बात की पहल करनी चाहिए कि वो क्या करे, पूरे राज्यों के साथ, भारत के जो राज्य हैं ना, जिन राज्यों के लोग इन खाड़ी देशों में काम करते हैं, तो भारत जो है इन राज्यों के साथ मिलजुल के जो है काम करे। एंड वर्कआउट का मतलब है कुछ हल निकालना, है ना, वर्कआउट अरेंजमेंट्स विथ नेशनल गवर्नमेंट्स इन द रीजन। नेशनल गवर्नमेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि भाई ये जो भी देश है ना, मतलब खाड़ी देश जो भी हैं, इनकी सरकारों के साथ मिलके भारत को काम करना चाहिए, और भारत को, ये जो भारत के राज्य हैं, इनके साथ भी मिलके जो है पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हुए काम करना चाहिए। इन ए मैनर, इस तरीके से काम करना चाहिए, एक्सेप्टेबल टू ऑल, जो कि सभी को स्वीकार्य हो। एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य, यानी कि भारत को, भारत के राज्यों के साथ और भारत को खाड़ी देशों के साथ मिलकर कुछ इस तरह का हल निकालना चाहिए जो कि सभी को स्वीकार्य हो। इट विल सर्टेनली टेक सम एफर्ट, भाई कुछ प्रयास तो लगेंगे, निश्चित रूप से, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से कुछ प्रयास तो लगेंगे, टू अराइव एट, पहुँचने में, टू अराइव एट व्हाट इज़ डूएबल एंड डिज़ायरेबल एट दिस जंक्चर। एट दिस जंक्चर का मतलब है इस घड़ी में, इस समय में। डिज़ायरेबल मतलब कि भाई क्या वांछनीय है। डूएबल का यानी कि इस निष्कर्ष तक पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा, मतलब कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है ना, और क्या डिज़ायरेबल है, मतलब क्या वांछनीय है एट दिस जंक्चर, इस घड़ी में। बट देयर इज नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट डूइंग दैट, लेकिन हमारे पास कोई बहाना नहीं है, भारत सरकार के पास कोई बहाना नहीं है फॉर नॉट डूइंग दैट, कि जो करना चाहिए वो ना करे। यानी कि निश्चित रूप से कुछ करेंगे तो कुछ तो एफर्ट करने ही पड़ेंगे, तो जो कुछ किया जा सकता है और जो कुछ किया जाना चाहिए वो करना ही चाहिए। दैट इज़ द लीस्ट इंडिया कैन डू, यह कम से कम है। दैट इज़ द लीस्ट, यह कम से कम है जो भारत उन लोगों के लिए कर सकता है जो कि भारत के बाहर अपनी जीविका कमा रहे हैं और एक तरीके से भारत की भी मदद कर रहे हैं।
दैट इज़ द लीस्ट इंडिया कैन डू फॉर दीज पीपल, कि इन लोगों के लिए जो कम से कम भारत कर सकता है ना, वो इतना तो भारत करे ही कि भाई जो कुछ भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो करने की कोशिश करें, है ना। हुज सर्च फॉर ए लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी आजीविका, हैज़ डन द कंट्री सो मच गुड, कि भाई इन लोगों ने अपनी आजीविका कमाने के लिए एक तरीके से ठीक है इन लोगों ने अपनी आजीविका कमाई है, लेकिन भारत को भी तो कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचा है ना, तो भारत को इन लोगों ने कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचा है, तो अब भारत का भी दायित्व बनता है कि भारत जो है कम से कम जो कुछ संभव हो सकता है वो करने की कोशिश करे। तो दैट इज़ द लीस्ट इंडिया कैन डू, तो ये कम से कम है जो कि भारत इन लोगों के लिए कर सकता है कि भाई राज्य सरकारों से बात करे, खाड़ी देशों की सरकारों से बात करे और कुछ समाधान निकालने का प्रयास करें उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी आजीविका कमाने के लिए भारत को छोड़ा है। तो आजीविका के साथ साथ जो है भारत के लिए भी सो मच गुड, मतलब काफ़ी अच्छा भारत के लिए कुछ इन्होंने किया है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। वोकैब देखते हैं, इसकी कुछ शब्द हैं जैसे कि स्टैंडर्ड। अब ये बहुत आता है स्टैंडर्ड शब्द, है ना, कई आता रहता है। वो जैसे कभी कभी होता है ना, वो जैसे कि वो बद्रीनाथ की यात्रा करने जाते हैं लोग, बर्फ़ जो है गिर गई है ना, कुछ भूस्खलन हो गया, तब भी जो है यात्री फंस जाते हैं, तो इन फंसे हुए के लिए आता है स्टैंडर्ड। कोहोर्ट, कोहोर्ट का मतलब होता है एक तरीके से दस्ता या फिर दल, है ना। एक मतलब कुछ लोग हैं, उनका एक पर्टिकुलर हित है, तो उस एक समान हित से जो जुड़े हुए लोग होते हैं ना, उनको उस ग्रुप को बोलते हैं कोहोर्ट। डायस्पोरा मतलब ध्यान रखना है ना, प्रवासी लोग, है ना, एक प्रवासी लोगों का एक तरीके से गुट या झुंड। इसके अलावा ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हो, कुछ पैसे मिलते हो आपको अच्छी खासी मात्रा में ना, तो ल्यूक्रेटिवली मतलब लाभपूर्वक। रेमिटेंशियस, रेमिटेंसेस का मतलब है भेजी हुई रकम, मनी दैट इज सेंट बाय अ फॉरेन वर्कर बैक टू देयर ओन कंट्री, है ना, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो विदेश में काम कर रहा है और वह अपने देश में जो रकम भेजता है ना, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। असिमिलेशन का मतलब होता है समावेश, है ना, मिल जाना। इंटैक्ट का मतलब है अखंड। सबसिस्टेंस का मतलब है बिल्कुल गुजर बसर, है ना, बिल्कुल निर्वाह, गुजारा। रेंडर का मतलब है बना देना। आगे देखते हैं। सक्कर, इस सक्कर को याद रखना है, सक्कर का मतलब है राहत या फिर परेशानी में सहायता। रिपेट्रिएट का मतलब है एक तरीके से सेंड समवन बैक टू देयर ओन कंट्री। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, तो अच्छी तरह से याद रखना है इसको, रिपेट्रिएट को। इसके अलावा ये एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफ़ी आता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों ही, है ना। तो पेट्रिएट, पेट्रिएट, है ना, इसको इस तरह उससे याद रख लेना। पेट्रियट क्या मतलब होता है, पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, है ना, जो अपने देश के प्रति मतलब पूरी एक तरीके से जुनून से भरा हुआ है ना, पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो यहाँ भी पेट्रियट आ रहा है, यहाँ भी पेट्रियट आ रहा है ना, तो इस तरह से याद रखना। री का मतलब वापस लौट रहे हो आप, तो रीपेट्रिएट का मतलब है एक तरीके से कि किसी व्यक्ति को उसके देश में वापस भेज देना, तो वह तो हो गया रीपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब, एक्स मतलब बाहर, है ना, एक्स का मतलब है बाहर, कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपने देश से बाहर जाके कहीं और नौकरी कर रहा है, उसको बोलेंगे एक्सपेट्रिएट। तो रीपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट और दोनों को पेट्रिएट से जोड़ के याद रखना है ना, तो इस तरह से याद रहेंगे।